नमस्कार, मैं सृष्टि और मैं इस टाइम खड़ी हूँ जंतर मंतर, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो छात्र हैं उन्होंने प्रदर्शन किया हुआ है। यहाँ पर इस तरीके के धरना प्रदर्शन चल रहा है, आइए हम दिखाते हैं। From lack of basic essential commodities like food, water, fuel, medicine and so on, and they have been suffering for a long stretch. And it is the shameful Sri Lankan government, the shameful nexus of the political ruling elite and the economic elite, both local and foreign, which has not paid any heed to the local people's views. Shame. And it is in the people's mass discontent, in the people's struggle, in the people's Sri Lankan people's movement today that we have seen the power, the real power that workers of the world possess. And it also symbolizes that in any part of the world, exploitation, oppression will come to an end. Exploitation and people's oppression will be fought against. It has been fought against in history at all stages, and it will continue to be fought against. Today, shamefully, the political elite in Sri Lanka are merely trying to pass the buck and make a makeshift temporary change in the same constitutional anti-people arrangement. And it is the Sri Lankan people who have shown their strength on the streets and given this message in the international community and to both the local capitalists in Sri Lanka and worldwide that they want a change in system and not just a change in the government. We extend our solidarity to Sri Lankan people in their struggle. We deeply believe that people's struggle will come to a fruition with the formation of people's assemblies in Sri Lanka, where the political power will not merely rotate between the opposition and the ruling elite and the capitalists, and the people will keep suffering. The people have asserted that they want the political power to be in their hands. They want the resources of Sri Lanka to be equitably distributed to one and all. They want to stop the capital hoarding that has been continued
unabated till date. यहां से हम श्रीलंका की जनता को अपनी सॉलिडारिटी एक्सटेंड करते हुए आज के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। हम क्रांतिकारी युवा संगठन से हमने श्रीलंकन एम्बेसी पर भी 14 तारीख को एक प्रोटेस्ट किया, एक सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट किया था श्रीलंका की जनता के साथ, जहां से हमें घसीट कर डिटेन करके अरेस्ट किया गया मंदिर मार्ग थाने में। हम ये बात कहना चाहते हैं यहाँ से कि हम श्रीलंका की उस जनता के साथ खड़े हैं जो दुनिया के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग कोनों में शोषित होने के साथ साथ अपने अधिकारों के लिए, बराबरी के अधिकार के लिए अपनी आवाज उठा रही है और लड़ रही है और अपनी एकजुटता की मिसाल कायम कर रही है। आज श्रीलंका की जनता ने ये बात साफ कर दी है कि इतिहास में शोषण, दमन कभी भी खुली छूट के साथ जनता जारी रखने नहीं देगी। किसी भी देश में, किसी भी समुदाय में जिन्होंने संसाधनों पर, जनता के संसाधनों पर कब्जा जमाया हुआ है और उनको लगता है कि वो उस समाज के मालिक बन चुके हैं, उनका भ्रम तोड़ने वाला ये श्रीलंका की जनता का संघर्ष है। और आज श्रीलंका की जनता ने ये बात साफ कर दी है कि वो केवल सरकार का परिवर्तन, प्राइम मिनिस्टर का परिवर्तन, प्रेसिडेंट का परिवर्तन नहीं चाहते हैं, वो व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। एक ऐसा व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं जिसमें कि जो पॉलिटिकल पावर है वो जिस जनता से आती है उसी जनता के पास हो, नीतियां बनाने की, नीतियों को पास करने की, नीतियों को रिजेक्ट करने की, संसाधनों को पूरी जनता में बांटने की, इस ताकत को जनता ने अब ये एजर्ट किया है कि ये जनता की ताकत है। ये कोई पॉलिटिकल रूलिंग एलीट, इकोनॉमिक एलीट और कैपिटलिस्ट, जो फॉरेन कैपिटलिस्ट हैं, जो लोकल कैपिटलिस्ट हैं वहां के, उनकी ताकत नहीं है, उनका कोई मालिकाना नहीं, उनकी मिल्कियत नहीं, उनकी बपौती नहीं है। ये वहां की जनता का हक है। और यहाँ से उनको सॉलिडारिटी एक्सटेंड करते हुए हम ये बात कहना चाहते हैं कि एक जरूरत है वहां पर कि अलग अलग इलाकों में वहां पर पीपल्स असेंबलीज बने और वो ताकत जिससे जनता को अभी तक वंचित रखा गया है वो जनता तक पहुंचे। वहां का की जो बड़े बड़े फर्म्स हैं, बागान हैं, बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, जहां पर वहां की मेहनतकश जनता काम करती है, वो वहां की जनता में बांटी जाए और वो जनता तक पहुंचाई जाए। और इसी के साथ हम आज की अपनी पब्लिक मीटिंग की शुरुआत करते हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल, वेरी डिलाइटेड टू हैव विद अस टुडे Dr. Maya John. Dr. Maya John is a professor of history at Jesus and Mary College. She's a labor historian and she has been active in the people's movement for more than 2 decades. And it is our pleasure to have you with us, Maya ma'am. Over to you. The Sri Lankan People's Movement, long live! Long live! Long live! The people's struggle, long live! Long live! Long live! The people's struggle, long live! Long live! Long live! Down, down, capitalism, down, down! Down, 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 down! Capitalist forces, down, down! Down, 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 down! The media, I thank my fellow activists for coming here today to Jantar Mantar to mark this very, very crucial and important moment. जी, मेरा नाम नलिनी है, मैं क्रांतिकारी युवा संगठन की सदस्य हूँ। जी, जो यहाँ पे एक प्रदर्शन हो रहा है, इसमें कहा गया है कि श्रीलंका लाइफ, लिव लॉन्ग लाइफ एंड ऑल, और बाकी ये कहा गया है कि जो वहाँ पे गरीबी बढ़ती जा रही है, दमन हो रहा है, ऐसी कई स्थितियाँ आपको भारत में भी देखने को मिलती हैं। ऐसी कई सारी स्थितियाँ आई हैं। क्रांतिकारी युवा संगठन ने श्रीलंका का मुद्दा उठा के भारत का मुद्दा एक तरीके से साइड में कर दिया है। जी देखिए, ये तो कहना बेमानी होगा कि क्रांतिकारी युवा संगठन ने भारत का मुद्दा बेमानी कर दिया, क्योंकि हम यहीं के रहने वाले हैं। पर हम जो ये चीज़ देखते हैं, श्रीलंका में जिस तरह से गरीब लोगों पे, काम करने वाले मेहनतकश वर्ग पे जिस तरह के प्रहार चल रहे हैं, जिस तरह उनको भूखमरी में, कटौती में जीने के लिए मजबूर किया गया है सालों से, वो केवल श्रीलंका की स्थिति नहीं है। हम देखते हैं दुनिया भर के अंदर, तमाम देशों के अंदर हमको यही आयाम देखने के लिए मिलता है कि चंद लोगों के हाथ में सारी संपत्ति होती है, सारे बागान होते हैं, सारी फैक्ट्रियाँ होती हैं, सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, और वही लोग जो करोड़ों की संख्या में उसमें खटते हैं, काम करते हैं, न्यूनतम मजदूरी से भी बहुत नीचे में जीने के लिए मजबूर
मजबूर हैं, उनको किस तरह से मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये केवल श्रीलंका का मुद्दा नहीं है, ये केवल भारत का मुद्दा नहीं है। हम देखते हैं कि इसी तरह की आर्थिक व्यवस्था जो दुनिया भर के अंदर कायम है, वो इसी तरह गरीबों का, वंचितों का शोषण करने के लिए मजबूर है। और इसलिए हम श्रीलंका में जो हमारे भाई बहन हैं जो वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं अपनी पूंजीवादी सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, हम उनके संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं आज। जैसे कि लास्ट बार जो आपका प्रदर्शन हुआ था उसमें आप सभी लोगों को डिटेन कर दिया गया था, आपको क्या लगता है इस बार प्रशासन इसको सुनेगा? जी देखिए, ये एक सॉलिडारिटी डेमोन्स्ट्रेशन है, मतलब कि हम अपना समर्थन उनको जाहिर करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जब श्रीलंका की हाई कमीशन से हमको ब्रूटली उठाया गया था पुलिस के द्वारा, और इस तरह का रिप्रेशन हम देखते हैं भारत में कॉमन हो चुका है कि पुलिस कोई भी वाजिब मांग उठाने के लिए, सॉलिडारिटी देने के लिए आपको घसीट के ले जाती है। मगर हमने देखा कि श्रीलंका में इंडियन हाई कमीशन के सामने हमारे समर्थन में प्रोटेस्ट किया गया। तो इससे मालूम चलता है कि ये जो हमारी इंटरनेशनल सॉलिडारिटी है, कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग शोषण के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ एक दूसरे के साथ खड़े हैं और सरकारों को भी सुनने के लिए मजबूर करेंगे। आज श्रीलंका के अंदर ये स्थिति उत्पन्न हुई है कि लोगों ने पीएम आवास और प्रेसिडेंट आवास तक को घेर लिया है, और जनता का मूवमेंट जितना जितना स्ट्रांग होता जाएगा तो हम देखेंगे कि दुनिया के तमाम हिस्सों में, यहाँ तक कि भारत में भी, इस तरह के शोषण के खिलाफ विरोध सर और प्रबल होगा और व्यवस्था परिवर्तन की भी बारी आएगी। जी धन्यवाद।